नमस्कार मित्रों, आगामी 2 अक्टूबर 2024 को वर्ष 2024 का दूसरा और अंतिम ग्रहण होने वाला है। सूर्य ग्रहण जो एक विशेष खगोलीय घटना होती है वो 2 अक्टूबर के दिन घटने वाली है। मित्रों, 2 अक्टूबर को यह घटना जिस दिन होगी उस दिन आश्विन माह की अमावस्या है। उस दिन पितृपक्ष की अमावस्या भी रहेगी, जिसको हम लोग जानते हैं। मित्रों, यह जो ग्रहण होने वाला है ये कन्या राशि में लगेगा। साथ ही जिसके स्वामी बुध हैं और जो नक्षत्र रहेगा उस दिन वो होगा हस्त नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा होते हैं। मित्रों, सूर्य ग्रहण के दिन 2 अक्टूबर को कन्या राशि में सूर्य विराजमान रहेंगे। यहां पर उनके साथ केतु पहले से विराजमान है, तो ग्रहण दोष बना ही हुआ है। बुध भी यहां विराजमान है। इस दिन जो सूर्य के साथ स्थिति है वो दृष्टि संबंधों के माध्यम से भी आपको समझना आवश्यक है। मंगल जो है वो मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल 20 अक्टूबर को अपनी नीच राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। अर्थात अभी जो मंगल हैं जो 2 अक्टूबर को हैं ये नीचारोही हैं, अर्थात ये कमजोर हो रहे हैं। इनकी चौथी दृष्टि और जो नीच दृष्टि होती है वो उस दिन कन्या राशि पर रहेगी। वहीं जो बृहस्पति हैं, देवगुरु बृहस्पति, वो वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। उनकी 5वीं दृष्टि रहेगी कन्या राशि पर। वहीं राहु मीन राशि में बैठे हैं, उनकी 7वीं दृष्टि रहने वाली कन्या राशि पर। और जो शनि है जो वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं अभी कुंभ राशि, जो उनकी स्वराशि और मूल त्रिकोण राशि है, उससे कन्या राशि का, साथ ही जो उसमें ग्रह बैठे हुए हैं सूर्य केतु बुध, उनके साथ शनि का षडाष्टक दोष बना हुआ है। यह स्थिति है। मित्रों, यह जो ग्रहण होगा वो भारत के समय के अनुसार रात्रि 9:13 से लगने वाला है और अर्ली मॉर्निंग, नेक्स्ट डे की जो अर्ली मॉर्निंग रहेगी 3:17 तक सुबह यह ग्रहण काल रहने वाला है। तकरीबन 6 घंटे 5 मिनट का ग्रहण काल रहेगा। मित्रों, इसमें एक अच्छी बात यह है कि जो ये सूर्य ग्रहण है, जैसे जो 8 अप्रैल को लगा था जो सूर्य ग्रहण, इससे पहले सन 2024 में ही, वो भी भारत में दृश्य नहीं था। और यह जो ग्रहण लगने वाला है यह भी भारत में दृश्य नहीं होगा, परंतु इसका प्रभाव जो है वो सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, जिसकी भी मैं जानकारी आपको आगे दूंगा, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा। मित्रों, जिन देशों में दिखने वाला उसकी जानकारी आपको दे देते हैं। ये चिली जो देश है वहां दिखेगा, अर्जेंटीना में दिखेगा, पेरू में दिखेगा, न्यूजीलैंड में दिखेगा, ब्राजील, मैक्सिको, साथ ही फिजी में, इन क्षेत्रों में यह सूर्य ग्रहण देखा जा सकेगा। मित्रों, ये जो सूर्य ग्रहण है ये वलयाकार होगा, इसको कंकड़ आकार का भी बोलते हैं। अर्थात सूर्य, चंद्र और पृथ्वी जब एक सीध में आते हैं, इस दौरान सूर्य का जो मध्य भाग होता है वो, उसमें चंद्रमा की वजह से, जो आप जब देखते हैं इसको पृथ्वी से, तो सूर्य का जो मध्य भाग है वो पूरा ढक जाता है, परंतु उसका जो बाहरी आवरण होता है वो ऐसा प्रतीत होता है जिसको फायर ऑफ रिंग बोलते हैं। जैसे एक छल्ला जैसे दिखता है, कंगन जैसा दिखता है उसका जो बाहरी जो आकार होता है। और वीडियो में आप देख भी पा रहे होंगे, जो आपको वीडियो चलती हुई दिख रही है, इसमें इसी प्रकार की स्थिति जिन क्षेत्रों में दिखाई देगा, जिन देशों में, वहां पर इसी प्रकार से इसकी स्थिति बनने वाली है। तो यह एक सामान्य जानकारी आपको सूर्य ग्रहण से संबंधित मैंने दी। अब स्थितियां आपको बता देते हैं कि क्या रहने वाली है सभी 12 राशियों पर। तो मित्रों देखिए, कन्या राशि में जब ये ग्रहण लगेगा तो सबसे पहले जो राशि की स्थिति देखते हैं, मेष राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, मेष राशि के लिए ये 6ठे भाव में गोचर हो रहा है। 6ठे भाव में ग्रहण कहीं ना कहीं मेष राशि वालों के लिए कुछ फायदेमंद है। शत्रुहंता योग बनेगा, शत्रु आपके परास्त होंगे कहीं ना कहीं, परंतु आपको यह ध्यान रखना है जो उसका असर होता है, एक जो मोटा मोटा असर देखा जाता है ग्रहण का, एक पक्ष तक रहता है तकरीबन। आपको 15 दिन जो अगले हैं वो काफी सावधानी आपको बरतनी है। तो शत्रु तो आपके कहीं ना कहीं परास्त होंगे। कोई कर्जा वगैरह आपने पुराना ले रखा है उसको चुकाने में भी आपको आसानी होगी।
कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए मामलों में भी कुछ ना कुछ आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन ओवरऑल आपको ये ध्यान रखना, किसी नए विवाद में खुद को पड़ने से बचाइएगा। अगले 15 दिन किसी दूसरे के मामले में हस्तक्षेप मत करिएगा। मामा ननिहाल पक्ष से संबंधों को बेहतर रखिएगा। जिन छात्रों का कोई एग्जाम वगैरह होने वाला है, प्रतियोगी परीक्षाओं की जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ग्रहण की वजह से थोड़ा बहुत माइंड डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, क्योंकि द्वादश में राहु की भी दृष्टि पड़ रही है और मंगल की भी नीच दृष्टि है, और मंगल कमजोर भी है, आपके लग्नेश भी हैं। तो इस गोचर के दौरान आपको बहुत ध्यान रखना। साथ ही पंचमेश होकर सूर्य छठे भाव में, तो अपने संतान के स्वास्थ्य का, साथ ही उसके साथ संबंधों का बहुत ध्यान रखिएगा। और जिन महिलाओं का प्रेगनेंसी का समय अगर अगले 15 से 20 दिन में पड़ रहा है ग्रहण के बाद, तो विशेष सावधानी बरतिएगा। मित्रों, वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि के लिए जो गोचर है ये थोड़ा सा चिंताजनक वाला, कारण है कि आपके चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य बनते सुख भाव के, और पंचम भाव में इनका गोचर चल रहा है। पंचम भाव में ग्रहण दोष में सूर्य ऑलरेडी विराजमान है और यहीं पर ग्रहण लग रहा है। संतान उत्पत्ति का जिनके समय चल रहा है उनको विशेष सावधानी बरतनी है। वृषभ राशि की महिला, उनको कोई कॉम्प्लिकेशन आदि की समस्या हो सकती है। संतान के स्वास्थ्य का विशेष आपको ध्यान रखना है। साथ ही अगर संतान पढ़ाई कर रही है तो उसकी शिक्षा में कुछ बाधा आ सकती है, इसका आप ध्यान रखिएगा। उसका मन वगैरह भटकाव हो सकता है। साथ ही आपके विचारों में भी कहीं ना कहीं दूषित हो सकते हैं विचार। अपने विचारों को अच्छा रखिएगा। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। हालांकि कुछ लाभ की स्थिति आपके लिए बन रही, क्योंकि राहु लाभ भाव में बैठे हुए, कुछ ना कुछ अचानक आपको, अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं या कोई इन्वेस्टमेंट पहले से कर रखा है, तो हो सकता है कुछ आपको लाभ हो जाए। लेकिन ओवरऑल स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और अपने भी मन का बहुत ध्यान रखिएगा। आपका मन कहीं ना कहीं भटकाव की स्थिति में इस गोचर के दौरान रहेगा, तो इसको भी मैं अंत में उपाय बताऊंगा, उसको कीजिएगा तो कुछ ना कुछ राहत रहेगी। मित्रों, मिथुन राशि की बात करते हैं। तीसरे भाव का स्वामी होकर चतुर्थ भाव में है, ग्रहण दोष में है, और यहीं पर ग्रहण दोष लग रहा है कन्या राशि। माता के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। आपकी छवि जनता में कहीं ना कहीं धूमिल हो सकती है, क्योंकि चतुर्थ भाव जनता का भी होता है। कार्यस्थल पर कुछ समस्या हो सकती है अचानक। स्वास्थ्य आपका प्रभावित हो सकता है। मन में चिंता आपके कहीं ना कहीं कुछ हो सकती है किसी कारण लेके। प्रॉपर्टी आदि में अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो हो सकता है कि 15-20 दिन अगर बहुत आवश्यक ना हो, या अगर आप उसको टाल सकें तो टाल दीजिए तो बेहतर रहेगा। नहीं तो बहुत आवश्यक हो तो बहुत सोच विचार कर, अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन वगैरह उसको पढ़ जांच कर और दिखा कर ही कोई प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्ट कीजिएगा, अन्यथा कोई धोखा भी हो सकता है, आपको इसका ध्यान रखिएगा। कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए धन भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य, ग्रहण में वैसे भी हैं और यहीं पर तीसरे भाव में आपके ग्रहण लगेगा। देखिए, कुछ धन की चिंता आपको तो बनी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि सूर्य वैसे भी नीचा रोही है। 17 अक्टूबर को अपनी नीच राशि तुला में प्रवेश करने वाले हैं, तो सूर्य वैसे भी कमजोर है कन्या राशि में, ग्रहण दोष में पहले भी है और यहीं पर ग्रहण लग रहा है। तो आपके लिए कुछ विदेशों से संबंधित कुछ काम अगर आप करते हैं तो फायदा हो सकता है। अगर विदेश जाना चाह रहे हैं पढ़ने के लिए, किसी काम के लिए, उसके लिए अच्छा है। परंतु अगर ओवरऑल देखें तो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास में कुछ कमी आपको देखने को मिलेगी। मन आपका भटक सकता है। भाग्य स्थान पर दृष्टि पड़ने से पिता के स्वास्थ्य को भी तो प्रभावित करेगा ही, और आपके साथ उनके मतभेद वगैरह हो सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। और कहीं ना कहीं धन संबंधी चिंता आपको लगातार बनी रहेगी। परिवार में कुछ माहौल भी प्रभावित हो सकता है। लेकिन अगर आप देखा जाए तो अगर आप भगवान शिव की पूजा उपासना कीजिए तो आपके लिए बेहतर रहने वाली स्थिति। तो थोड़ा आपके लिए मध्यम कह सकते हैं, बहुत अच्छा भी नहीं ना बहुत खराब। सिंह राशि की बात करते हैं। आपके तो लग्नेशी बनते हैं और धन भाव में यह ग्रहण दोष लगने जा रहा है। वाणी आपकी प्रभावित हो रही है। वाणी संबंधित काम करने वाले जो सिंह राशि के जातक बहुत सतर्क रहिए। परिवार का माहौल कुछ खराब करा सकता है। पैतृक संपत्ति जुड़े मामलों में समस्या दे सकता है। साथ ही आंखों में आपकी कुछ समस्या हो सकती है और गाड़ी वगैरह चलाते समय बहुत सावधानी बरतिएगा। अष्टम में राहु है और ग्रहण दोष की दृष्टि है, तो ये स्थितियां आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत चिंताजनक कह सकते हैं। बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए नहीं। अगले 15 से 20 दिन बहुत सतर्क रहिए। कन्या राशि की बात करते हैं। द्वादशेष होकर लग्न में है और यहीं पर ग्रहण लग रहा है। अपने मान सम्मान का बहुत ध्यान रखिएगा। कुछ क्रोध चिड़चिड़ेपन के शिकार आप हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन में जबरदस्त समस्या देखने को मिलेगी, क्योंकि ग्रहण दोष की सीधी दृष्टि सप्तम भाव पर है, वहां राहु भी है। तो और व्यापार में आपको कुछ समस्या देखने को मिलेगी, कुछ हानि भी हो सकती है। पार्टनरशिप में बिजनेस करते हो तो कुछ हानि की संभावना बन रही है, तो बहुत विशेष सावधानी बरतिएगा अगले 15-20 दिन। तुला राशि की बात करते हैं। आपके लिए ग्रहण जो है काफी समस्यादायी हो सकता है। द्वादश में ग्रहण लगने जा रहा है। लाभेश होकर सूर्य वहां पर विराजमान है।
तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोर्ट कचहरी जुड़े मामलों में तो आपको समस्या होगी, कोई नए मामले में भी आप फंस सकते हैं अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो इसका आप ध्यान रखिएगा। खर्च में अनायास बढ़ोतरी हो सकती है, बेफिजूल की यात्राएं आपको करनी पड़ सकती हैं, मान सम्मान आपका प्रभावित हो सकता है, सिर दर्द, माइग्रेन जैसी समस्या अगर आपको पहले से तो बढ़ सकती नहीं है तो थोड़ी बहुत समस्या आपको देखने को मिलेगी, सिर दर्द वगैरह में, आंखों में समस्या हो सकती है। साथ ही छठे भाव पर दृष्टि रहेगी, पाचन वगैरह भी आपका प्रभावित हो सकता है, बेवजह के उधार वगैरह लेने और देने दोनों से बचे, अन्यथा ये आपको बाद में समस्या दे सकता है और लाभ में आपको लगातार कमी देखने को मिलेगी। वृश्चिक राशि की बात करते हैं, आपके लाभ भाव में एक ग्रहण लगने वाला है, तो लाभ भाव में जब ग्रहण लग रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ लाभ की स्थिति तो आपके लिए बनेगी, बहुत अच्छी तो नहीं कह सकते लेकिन फिर भी कुछ लाभ आपको हो सकता है। विदेशों से व्यापार अगर आप करते हैं तो फायदा हो सकता है, विदेश जाकर जो छात्र पढ़ना वगैरह चाह रहे हैं, कोई एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उनको फायदा हो सकता है। और कहीं ना कहीं बुद्धि आपकी शार्प रहेगी क्योंकि पंचम में राहु बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी संतान के साथ कुछ कॉम्प्लिकेशन वगैरह हो सकता है। संतान उत्पत्ति जिनका समय चल रहा है, वृश्चिक राशि की जातकाएं, महिलाएं, क्योंकि आपके ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है, कर्क राशि पर भी ढैया चल रही थी, मैं बताना भूल गया, तो आपको विशेष सावधानी बरतनी है। और किसी भी प्रकार का जुआ, सट्टा, शेयर, लॉटरी, अनैतिक कार्यों से आप दूर रहें तो ग्रहण आपके लिए ठीक ठाक कह सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं धनु राशि की। दशम भाव में ग्रहण लगने जा रहा है, भाग्येश होकर सूर्य यहाँ ग्रहण दोष में, तो भाग्य में आपको कुछ कमी देखने को मिलेगी, अनचाहे स्थानांतर वगैरह हो सकता है, उच्च अधिकारियों या जो सहयोगी कलीग्स होते हैं उनके साथ कुछ मनमुटाव हो सकता है। चतुर्थ भाव में राहु बैठे हुए, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, पिता के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा, दोनों का आशीर्वाद लेते रहिए तो आपके लिए अच्छा है। शिक्षा में भी कुछ बाधा आपको देखने को मिलेगी, तो ओवरऑल धनु राशि वालों के लिए स्थिति बहुत अच्छी नहीं कह सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। मकर राशि की बात करते हैं, आपके लिए अष्टमेश होते हैं, सूर्य भाग्य स्थान में ग्रहण लगने जा रहा है, पिता के साथ मतभेद हो सकते हैं, पिता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, धर्म कर्म में आपका मन नहीं लगेगा, बेफिजूल की चीजों में आपका समय जाने वाला है, आत्मविश्वास में कुछ कमी देखने को मिलेगी क्योंकि तीसरे भाव में राहु बैठे हैं, कारक तो है लेकिन यहाँ जो ग्रहण दोष की स्थिति बन रही है ये आपके लिए उत्तम नहीं है, 7.5 का अंतिम चरण आपको चल रहा है। तो अगर आपको देखा जाए तो ये ओवरऑल गोचर आपके लिए भी अच्छा नहीं, क्योंकि वैसे भी 7.5 का अंतिम चरण आपको है, तो ऐसे में ग्रहण दोष का लगना तमाम तरह की चिंताएं और समस्याओं को बढ़ाने वाला रहेगा। कुंभ राशि की बात करते हैं, आपके लिए 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, शनि वक्री है, अष्टम भाव में ग्रहण लगने जा रहा है, अचानक खर्चों में बढ़ोतरी, मान सम्मान में कुछ कटौती हो सकती है क्योंकि परिवार के भाव पर राहु बैठे हैं, वहां से यहाँ से ग्रहण संबंध बन रहा है ग्रहण दोष का, अष्टम में ग्रहण, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, पैतृक संपत्ति जुड़े हुए मामलों में समस्याएं, गाड़ी वगैरह चलाते समय बहुत सावधानी बरतेगा क्योंकि यह दुर्घटना आदि के भी योग बनाएगा अगले 15 से 20 दिन में। सूर्य यहाँ वैसे भी कमजोर है तो पिता के स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे, आपके आत्मविश्वास में कमी देखने को मिलेगी, क्विक डिसीजन आप नहीं ले पाएंगे, ये समस्या हो सकती है। इसीलिए कोई भी काम कीजिएगा, नया कीजिए या कोई भी काम कर रहे हो तो रिसर्च करके कीजिएगा, तभी फायदा होगा, नहीं तो नुकसान के योग ये बना रहा। आंखों का ध्यान रखिएगा, पाइल्स जैसी भी समस्या आपको हो सकती है क्योंकि केतु बैठे हुए हैं अष्टम में, इसका ध्यान रखिएगा। तो मिर्ची मसालेदार वाले भोजन से आप बचिए अगले 15-20 दिन, तो बेहतर है। इसके बाद अंतिम राशि मीन की बात कर लेते हैं। आपके सूर्य जो होते हैं वो अष्टम के स्वामी होते हैं माफ कीजिएगा, छठे भाव के स्वामी होते हैं, और गोचर आपका हो रहा है सप्तम भाव में। पति पत्नी एक दूसरे के स्वास्थ्य का ध्यान रख लें अगले 15-20 दिन, तो खास तौर पे परिवार में कुछ मतभेद हो सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह आपका अगर पहले से था वो उजागर हो सकता है, अविवाहित लोगों के रिश्ते तय होने में ग्रहण समस्या पैदा कर सकता है, मान सम्मान भी आपका प्रभावित होगा, लग्न पे दृष्टि ग्रहण दोष की बन रही है, कुछ शॉर्ट टेम्पर्ड वगैरह की भी आप शिकार हो सकते हैं, व्यापार में आपको कुछ हानि हो सकती है, इसलिए किसी भी प्रकार का बड़ा इन्वेस्टमेंट या बड़ा निर्णय लेने से बचें अगले 15-20 दिन, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और किसी भी प्रकार का कर्ज वगैरह मत लीजिएगा क्योंकि रोग भाव के स्वामी और कर्ज भाव के स्वामी है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, किसी प्रकार का कर्ज मत लीजिएगा, तो अच्छा। शत्रु भी आपको कहीं ना कहीं परेशान करेंगे, तो इसका आप बहुत ध्यान रखिएगा। तो मित्रों, यह तो सभी 12 राशियों पर सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ने वाला उसकी जानकारी दी। उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, ये भारत के समय के अनुसार रात्रि में लग रहा है 9:12 से, और मध्य रात्रि अगले अर्ली मॉर्निंग तक चलेगा, ये 3 अक्टूबर तक। तो अगर संभव हो तो रात्रि में आप लोग महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुकमे उबंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्, इसका आप जाप कर सकते हैं। नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका जाप कर सकते हैं।
ग्रहण के दौरान जाप कीजिए तो अच्छा है। और सूतक काल तो कोई लागू होना नहीं, क्योंकि यहाँ दृश्य नहीं, इसलिए किसी प्रकार का सूतक काल का तो नियम लागू नहीं। लेकिन फिर भी आप लोग अगले दिन 3 अक्टूबर को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए, स्टील या तांबे के लोटे में जल भरकर ओम घड़ी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए, और थोड़ा बहुत अपने श्रद्धानुसार कुछ अनाज वगैरह का दान जरूरतमंदों को कीजिए, तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा कुछ। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो भी ज़्यादा कुंडली विश्लेषण कराना चाहता है तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर दोनों पर हमेशा उपलब्ध रहता है, उस पर संपर्क करके आप लोग अपॉइंटमेंट लेकर कुंडली विश्लेषण का लाभ ले सकते हैं। तो मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ लीजिए, ये मेरी दरख्वास्त है आपसे। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको किसी नए विषय के साथ जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।